हेलो गाइस, हिंदी में सबसे छोटा वाक्य क्या है? तो कहा जाता है हिंदी में सबसे छोटा वाक्य मैं हूं। लेकिन मैं हूं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसकी अंग्रेजी होती है इट इज आई। इट इज आई। लेकिन इट देखने में जितना छोटा डमी सब्जेक्ट है, डमी का मतलब है कि सब्जेक्ट का एक्शन नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में ये पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? इसके यूज टाइम बताने में, डेज बताने में, वेदर बताने में, सीजन बताने में, डिस्टेंस बताने में, पॉसिबिलिटी बताने में, इम्पॉसिबिलिटी बताने में हम इसका यूज करते हैं। अब यूज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का यूज कैसे इट का प्रयोग करते हैं? तो यदि कहना हो अब 5 बजे हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे इट इज 5 नाउ, या इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। अब यदि कहना हो 4:45 बजे हैं, तो कहेंगे इट इज 4:45। और यदि कहना हो 5:30 बजे हैं, तो कहेंगे इट इज 5:30। यदि कहना हो 5:15 बजे हैं, तो कहेंगे इट इज 5:15। और यदि कहना हो 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो कहेंगे इट इज 10 minutes to 5। यानी कि वहां पर जितने भी मिनट सम है उसमें कहेंगे 10 minutes to 5, 10 minutes to 4, 10 minutes to 8। अब डेज, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है विच इज द डे इट इज टुडे, तो आप कहेंगे जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। अगर कोई कहे कि कल क्या था, तो इसको कहेंगे इट वाज संडे यस्टरडे। और यदि आने वाला दिन पूछे, तो कहेंगे इट विल बी ट्यूसडे ऑन टुमारो। इट विल बी ट्यूसडे ऑन टुमारो। यदि वेदर की बात आती है, तो वेदर के लिए कहेंगे जैसे आज बहुत ठंड है, तो इट इज बिटरली कोल्ड टुडे। और यदि वेदर ज्यादा खराब है, बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी को कहेंगे इट इज ड्रिजलिंग टुडे। और यदि मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहेंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। लेकिन यदि सीजन बताना है, तो सीजन के लिए कहेंगे इट इज विंटर सीजन नाउ, इट इज समर सीजन नाउ, इट इज रेनी सीजन नाउ, इट इज समर सीजन नाउ, इट इज स्प्रिंग सीजन नाउ। ऐसे हम इट का प्रयोग करके सीजन बता सकते हैं। लेकिन यदि हमें समय बताना हो और किसी प्लेस को जाना है, लोकेशन को जाना है, जैसे मुझे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स मी 10 minutes टू गो टू स्कूल। यदि इसी बात को पास्ट टेंस में कहें, तो इट टुक मी 10 minutes टू गो टू स्कूल। यदि इसी बात को फ्यूचर में कहें, तो इट विल टेक मी 10 minutes टू गो टू स्कूल। यानी कि किसी स्थान को जाने के लिए भी हम इट का प्रयोग टाइम के साथ कर सकते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी हो, तो हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज इम्पॉसिबल या इट इज पॉसिबल टू लिव विदाउट नॉन वेज, या इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। तो इट का प्रयोग जैसे कोई क्वेश्चन हल है, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इट, या इट इज वेरी इजी क्वेश्चन पेपर। तो हम इस प्रकार इट के अनेक प्रयोग करके, जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इट का प्रयोग हम इस वीडियो के अंतर्गत जाना हमने। यदि वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।